मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रैक्टिस सेट आपको यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, इन सभी प्रैक्टिस सेटों को आप लगा लीजिएगा तो आपके निश्चित ही यूपी पुलिस की परीक्षा में 37 प्रश्न से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं आपको वही प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और साथ में अपने ज़िले का नाम भी बताना कि आपने हमारी वीडियो में कितने पेज सही किए और आप हमारी वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने की निर्दिष्ट प्रश्न संख्या 39 और 40 नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम नहीं है। यानी गलत बताना है कि कौन सा विकल्प है जो एक दूसरे का विलोम नहीं है। तो आप जानते हैं कि गुण का अपूर्ण होता है, ये सही है। देव का दानव, ये भी सही है। तरल का ठोस, ये भी सही है। तो सम्मान का अपमान होता है, ना कि आज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की जय का पराजय होता है और सार्थक का निरर्थक होता है, पतन का उन्नति होता है, धर्म का पुण्य ये नहीं होता, धर्म का पाप होना चाहिए था, सॉरी धर्म का अधर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको 41 में और 42 में आपको संधि विच्छेद बताना है कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यद्यपि है तो इसका संधि विच्छेद होता है यदि प्लस अपि। क्या? यदि प्लस अपि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद होता है तिरहा प्लस कार। क्या? तिरहा प्लस कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो किस समास में करती हैं दोनों शब्द मिलकर के एक नया अर्थ? तो ये प्रकट करते हैं बहुब्री समास में। किस में करते हैं? बहुब्री समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है गौशाला में ये आपको बताना है। तो गौशाला शब्द में समास है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि 45 से लेकर के 47 में आपको पर्यायवाची बताना है। 3 विकल्प हैं वो गलत होंगे, जबकि एक विकल्प होगा वो उस शब्द का पर्यायवाची होगा जो पूछा गया है। तो इसमें बताना है कि आपका कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा पुंडरीक। क्या? पुंडरीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अभिलाषा जो शब्द है तो इसका पर्यायवाची होता है आकांक्षा। क्या? आकांक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो इन चारों में से देख लीजिएगा और आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आकाश जो शब्द है इसका पर्यायवाची हो जाएगा व्योम। क्या हो जाएगा? व्योम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कि निर्देश प्रश्न संख्या 48 और 50 निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है कि 48 से लेकर के 50 में आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या होगा। तो जो पौ बारह है इसका आपको सही अर्थ बताना है कि पौ बारह शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा लाभ ही लाभ होना। क्या? लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की गंगा नहाना। तो इसका क्या हो जाएगा सही अर्थ? तो जो गंगा नहाना इसका सही अर्थ हो जाएगा कार्य पूरा कर निश्चित होना। क्या हो जाएगा? कार्य पूरा कर निश्चित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँख लगना तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा?
आँख लगना, तो इसका अर्थ हो जाएगा नींद आना। क्या? नींद आना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने की निर्देश प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 53। रिक्त स्थान की पूर्ति करना 51, 52 और 53 में। तो क्या होता है? अंधों में डॉट डॉट राजा है। तो अंधों में कौन सा राजा होता है? ये लोकोक्ति में सुनिए, अंधों में काना राजा। कौन सा? अंधों में काना राजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके में डॉट डॉट के अंधे को हरा नजर आता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की काला अक्षर डॉट डॉट बराबर। तो क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी जो दिखा रहे हैं इसमें पहला और छठवां ये सब सेम रहेंगे, बाकी की आपको या अलावा को सही ढंग से आपको प्रस्तुत करना है कि सही ढंग से क्या हो जाएंगे। तो हम चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं पहले, उसके बाद आपको मिला के बताते हैं। तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको फिर वही बात पर ले चलता हूँ। तो हो जाएगा गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। उसके बाद क्या आएगा? जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती है। तो क्या हो जाएगा? बा के बाद या के बाद ला और रा। तो बा या ला रा किस विकल्प में मिलाते हैं? तो ये किस विकल्प में? तो ये है डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 55 और 56 में आपको त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन छांटना है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत नहीं है। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया है कोई त्रुटि नहीं, ये आपको बताना कि इसमें कौन से वाक्य में त्रुटि हो जाएगा। तो मेरा भाई जिसका नहीं जिसकी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इधर आजकल ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भी 57 और 57, 58, 59 के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। गोद लिया हुआ पुत्र। तो क्या कहते हैं? जो गोद लिया हुआ पुत्र तो उसे कहते हैं दत्तक पुत्र। कौन सा? दत्तक पुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि जो मापा ना जा सके। तो उसे क्या कहते हैं? जो मापा ना जा सके तो उसे हम कहते हैं अपरिमेय। क्या कहते हैं? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जो किए गए उपकारों को मानता। तो जो किए गए उपकारों को मानता उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। क्या? कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो कौन से प्रकार की क्रिया है इसमें लिखवाया? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। तो अब पद्मावत की भाषा कौन सी है ये आपको बताना है। जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत लिखा गया है तो इसकी भाषा है अवधी। कौन सी है? अवधी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद करना है। तो क्या होता है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद? तो इसका संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस दर्शन। क्या? दिक् प्लस दर्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें कारक है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 64 से लेकर के आपको असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी कौन सा वो शब्द है
जो अलग है, जबकि 3 जो शब्द हैं वो एक से हैं। तो देख लीजिएगा, बताइएगा। तो 64 में पीड़ा, व्यथा, दर्द ये सब एक से हैं, जबकि जो संकट है ये अलग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नेह, दोष, प्रीति और अनुराग इसमें कौन सा अलग है? तो इसमें अलग है द्वेष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 में देख लीजिए कौन सा अलग है। तो 66 में जन्म, उगना, उत्पन्न ये एक से, जबकि मृत्यु ये अलग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी इसमें कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 और 69 निम्नलिखित में से रस का चयन करना है कि 68 और 69 में कौन सा रस है। निस दिन बरसत नैन हमारे, तो इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है कि निस दिन बरसत नैन हमारे। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 से 74 तक गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। तो अब आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस गद्यांश को पढ़ चुके होंगे। तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा, कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार। तो कालिदास की प्रकृति वर्णन का क्या रहा? उसकी मनोहरता। क्या? उसकी मनोहरता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सौंदर्य की परख की जाती है। तो कैसे की जाती है सौंदर्य की परख? ये की जाती है मनोहरता के आधार पर। क्या? मनोहरता के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो क्या है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक? तो ये है साहित्य और सौंदर्य। कौन सा हो जाएगा? साहित्य और सौंदर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस में? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो किससे होता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान? तो ये ज्ञान होता है व्याकरण से। किससे? व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट में 30+ भी स्कोर किया होगा तो निश्चित ही आपने एक बेहतरीन स्कोर किया और आप यूपी पुलिस की परीक्षा में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।